हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रन लक्ष्मीमाई क्लासेस में। दोस्तों, अंकित भाटी सर की बुक का 9वां मॉडल पेपर आज हम लोग देखेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए आज हमारा होगा 9वां मॉडल पेपर अंकित भाटी सर की बुक का। इससे पहले हमने 8 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, 8 मॉडल पेपर। लिंक आपको इन 8 क्लास की इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से हर एक प्रैक्टिस सेट को आप सब घोल के पी जाना। साथियों, अब केवल आज से आपकी परीक्षा में 15 दिन शेष बचे हैं, तो साथियों जी जान लगा के पढ़ते रहिए। आइए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया, नवरत्न शब्द में कौन सा समास है। साथियों, आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि डेली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। आइए, नवरत्न शब्द में कौन सा समास है, अति महत्वपूर्ण दोस्तों यह प्रश्न है। तो देखिए, जहां भी समास में हमें संख्या प्रथम पद संख्यावाचक हो साथियों, जैसे अगर इसका हम समास विग्रह करेंगे तो साथियों पहला पद हमें संख्यावाचक दिखेगा, नवरत्नों का समूह नवरत्न। ठीक है, तो साथियों जब हमें प्रथम पद संख्यावाचक दिखे तो साथियों उसमें हम द्विगु समास लगाएंगे। सीधा भाव आपको संख्या रूपी दिखे तो साथियों द्विगु समास लगा के आगे बढ़ जाना। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों दूसरा प्रश्न आ गया है, देखिए मेरे साथ साथ आंसर देने का प्रयास करिए। दूसरा प्रश्न कह रहा है, ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है। ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग क्या है भैया, आवश्यक है। अग्रभाग, पश्चभाग, मध्य भाग या कोई नहीं। तो देखिए अग्रभाग होगा। ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग, अग्रभाग, अग्रभाग जो है आवश्यक होगा। अब अगर हम अग्रभाग की बात करें तो अग्रभाग में कितने वर्ण स्वर आते हैं, तो देखिए ई, छोटी ई, बड़ी ई और ए और साथियों बड़ा ए। ठीक है, ई, बड़ी ई, ए और आई। ठीक है, यह आते हैं 4 अग्रभाग के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा, तो ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आएगा, अग्रभाग आएगा। दैट्स योर आंसर। आइए तीसरा प्रश्न साथियों हम लोग देखेंगे आपकी स्क्रीन पर, छोटी हल्की गोल और किनारेदार थाली दिखाओ, वाक्य में अपेक्षित है क्या। छोटी हल्की गोल और किनारेदार थाली दिखाओ, वाक्य में अपेक्षित है क्या क्या इसमें होना चाहिए था। तो देखिए इसमें जो होना चाहिए था 2 अल्पविराम 1 पूर्ण विराम। पूर्ण विराम साथियों यहां लगता और अल्प विराम साथियों यहां लगते। तो साथियों 2 अल्पविराम और साथियों 1 पूर्ण विराम इसमें होना चाहिए था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, मरने के लिए तैयार हो जाना अर्थ देने वाला मुहावरा है। मरने के लिए तैयार हो जाना, इस मुहावरे का अर्थ आप लोग सब लोग बताइए। तो इसका अर्थ हो जाएगा सिर पर कफन बांध लेना। क्या हो जाएगा भैया, सिर पर कफन बांध लेना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, एक तत्सम शब्द नहीं है। तो देखिए तत्सम शब्द जो नहीं है, डाकनी होता है तत्सम शब्द, न्यौछावर होता है, तर्जनी होता है, लेकिन तेल साथियों तत्सम में नहीं आएगा। तेल तद्भव है, अगर इसको तत्सम में बनाएंगे तो तैल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, तैल हो जाएगा। तो यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है ना, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए, एक की वर्तनी शुद्ध है, किसकी शुद्ध है, तो शुद्ध देखिए अक्षौहिणी ऐसे नहीं, ऐसे लिखेंगे। अकाल बड़ा आ नहीं होगा, अकाल ऐसे लिखा जाएगा। आकस्मिक ऐसे नहीं लिखा जाएगा, आकस्मिक। ठीक है, ऐसे लिखते हैं आकस्मिक। तो साथियों इसमें जो एक सही जो शुद्ध वर्तनी है वो केवल अनन्नास है। क्या है, अनन्नास केवल शुद्ध लिखा हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। आइए, भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि भाग्य का पर्यायवाची नहीं है, तो दोस्तों ऑप्शन बी नियत जो होता है, नियत, यह भाग्य का नहीं होगा। प्रारब्ध होगा, भवित्व होगा, नियति होगी, ये सब भाग्य के पर्यायवाची हैं। लेकिन नियत, बड़ी ई, नी में बड़ी ई मात्रा लगी है, नियत साथियों भाग्य का पर्यायवाची नहीं होगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 7 के बाद दोस्तों हम लोग 8वां प्रश्न देखेंगे। आपकी स्क्रीन पर आ गया 8वां प्रश्न, जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग। एक में तालव्य ध्वनिया का प्रयोग हुआ है, किसमें तालव्य ध्वनि का प्रयोग हुआ है, तो दोस्तों ऑप्शन बी चाचा। चाचा में साथियों किसका तालव्य ध्वनि का प्रयोग हुआ है, दैट्स योर आंसर। 9वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, इनमें से एक अर्थ यतराज है। यतराज का अर्थ क्या है साथियों, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपत्ति। या साथियों आपत्ति इसका राइट आंसर होगा। आइए
9 के बाद दोस्तों हम लोग 10वां प्रश्न देखेंगे। बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। तो बहुवचन की दृष्टि से केवल चिड़ियां उड़ गई नहीं साथियों, चिड़ियां उड़ गई, चिड़ियां उड़ गई नहीं, चिड़ियां उड़ गई। बहुवचन की दृष्टि से साथियों यही वाक्य क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, और 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से एक सूर्य का पर्यायवाची है। तो सूर्य का पर्यायवाची जो होगा इनमें से वो होगा साथियों ऑप्शन सी अर्क। ठीक है, और भी सूर्य के पर्यायवाची होते हैं, दिनकर, रवि, भास्कर, भानु। ठीक है, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं, ये सब साथियों सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। विलोम की दृष्टि से एक शब्द युग्म अशुद्ध है। तो अशुद्ध देखिए कौन सा है, गमन का आगमन बिल्कुल सही है, निषिद्ध का विहित सही है, आमिष का साथियों सामिस नहीं होता, इसका होता है निरामिष। क्या होता है भैया, निरामिष होता है, ध्यान रखिएगा। तो यही क्या है, यही साथियों हमारा क्या है, युग्म अशुद्ध था, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। व्यास का समास होता है, बिल्कुल सही है। आइए, एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है, किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन डी, लड़का बाजार से लौटा। इसमें साथियों क्या अपादान कारक आया है। ठीक है, लड़का बाजार से, ठीक है, क्या आया, अपादान कारक आया, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका, से विभक्ति का प्रयोग हुआ है इसमें। तो 13 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। वर्वय छंद हैं कौन से, तो वर्वय छंद के अंतर्गत आएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अर्ध सममात्रिक छंद। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। 15वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। आइए देखिए, समय आपके पास बहुत कम है, तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहिए। मैं गोली की तरह आपको प्रैक्टिस सेटों को रिवीजन करा रहा हूँ। हिंदी की क्लासें अलग चल रही हैं, रीजनिंग की क्लासें दोस्तों अलग चल रही हैं, यूपी जीके की अलग चल रही है, करंट अफेयर्स भी मैंने कल से पढ़ाना शुरू कर दिया है। तो साथियों आप लोग जुड़िए चैनल से ज़्यादा क्लास को शेयर करें। आज 9वां मॉडल पेपर है, इस बुक को तो आपको घोल के पी जाना चाहिए। 8 प्रैक्टिस सेट मैंने करा दिए हैं, अब इन 8 की लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से सारे मॉडल पेपर कर लेना। ठीक है, 2-3 घंटे का समय लगेगा आपको, सारे मॉडल पेपर आप लोग निपटा सकते हैं। तो साथियों जुड़िए चैनल से ज़्यादा शेयर करें क्लास को। ठीक है, आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें चल रही हैं, कोई भी चार्ज नहीं है। तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगले 15 दिन जो बचे हुए 15 दिन में इनमें साथियों भरपूर आपको क्या मिल सके, क्लासों का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है भैया, आइए 15वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है क्या। लिंग की दृष्टि से साथियों जो वाक्य शुद्ध होगा वो होगा हमारा दही खट्टा है। क्या है भैया, दही खट्टा है, क्योंकि दही किस में आएगा, लिंग, पुल्लिंग में आएगा। ठीक है, तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, लिंग की दृष्टि से एक वाक्य जो शुद्ध होगा दोस्तों वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। 16वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। आइए, वीर रस का स्थायी भाव होता है, तो हमने कई बार बताया इस प्रश्न को आपको, उत्साह होता है। क्या होता है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। 16 का ऑप्शन डी सही है। आइए अगला प्रश्न देखिए। राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है क्या। राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है क्या। तो कर्मवाच्य रूप होगा इसका क्या दोस्तों, ऑप्शन डी, राम से रोटी नहीं खाई जाती है। क्या होगा, राम से रोटी नहीं खाई जाती है। 17 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है ना, ऑप्शन डी 17 का राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। राम दूत अतुलित बल धामा, इनमें कितनी मात्राएं हैं। देखिए, राम दूत अतुलित बल धामा, इसमें कितनी मात्राएं हैं, तो दोस्तों 16 मात्राएं हैं। चौपाई पूछी जा रही है आपसे, साथियों इसमें कितनी मात्राएं होंगी, 16 मात्राएं होंगी। दैट्स योर आंसर। ठीक है, 18 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देखेंगे। मोहन ने पढ़ा है, यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में कैसा होगा। तो जब हम इसे संदिग्ध भूतकाल में ले जाएंगे तो साथियों यह बन जाएगा मोहन से पढ़ा, मोहन ने पढ़ा होगा। क्या बन जाएगी, मोहन ने पढ़ा होगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए सही शुद्ध सही शब्द की वर्तनी पहचानिए। तो सही शब्द लिखा है साथियों केवल और केवल 20 का राइट आंसर होगा अतिवृष्टि। यही शुद्ध शुद्ध शब्द लिखा हुआ है, ऑप्शन ए। आइए, किस शब्द में विसर्ग चिन्ह आया, किस शब्द में विसर्ग संधि है। तो विसर्ग संधि है साथियों दुष्कर में, क्योंकि दुष्कर को जब हम तोड़ेंगे संधि में तो दूह प्लस कर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया,
दू प्लस कर हो जाएगा। तो देखिए विभक्ति लग रही है ना, देखिए विसर्ग संधि आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, तो साथियों ये क्या है, यही दुष्कर में विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। आइए, रस गंधर्व नाटक के रचनाकार हैं कौन? रस गंधर्व नाटक के रचनाकार कौन है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिमधुरकर। कौन है दोस्तों? मणिमधुरकर। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा के छाप लेना इस प्रश्न को, ठीक है ना। आइए, भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार हैं कौन? भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार कौन है? तो 23 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। कौन है दोस्तों? भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का, ठीक है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, आखिरी चट्टान रचना के लेखक कौन है? तो आखिरी चट्टान रचना के लेखक है दोस्तों ऑप्शन ए, मोहन राकेश। कौन है भैया? मोहन राकेश है। 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, स्वयंभू। स्वयंभू की कृति का नाम क्या है? तो स्वयंभू की कृति का नाम है पउम चरऊ, ठीक है, पयुम चरऊ, पउम चरऊ, ठीक है। ऑप्शन बी इसका क्या है, राइट आंसर है। रटते चलना हर एक प्रश्न को, ऐसे प्रश्न तो जरूर रट लिया करिए। कृति, पुस्तक का नाम, ये सब साथियों सीधे परीक्षा में पूछे जाएंगे और इन्हीं में से पूछे जाएंगे। आप लोग गलत करके चले जाएंगे, तो इन सबको तो साथियों रट लिया करिए, ठीक है ना। 25 हो गया। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। आइए दोस्तों, 25 के बाद हम लोग 26वां प्रश्न को कंटिन्यू करेंगे। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, यह किसने कहा था? तो यह कहा था दोस्तों ऑप्शन डी, मलूक दास ने। किसने कहा था भैया? मलूक दास ने कहा था कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों में युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? अब आपको त्रुटिपूर्ण बताना है। तो देखिए, क्षीर का खीर एकदम सही हो जाएगा, दुग्ध का दूध होता है तद्भव, ठीक है, घृत का घी होता है साथियों तत्सम, घृत तत्सम शब्द है, घी तद्भव में आएगा। लेकिन देखिए दही का जो पहले तो यही लिखा है, दही ऐसा होना चाहिए, फिर साथियों दही का दधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? दही का दधी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, दही का हो जाएगा दधी, ठीक है। क्या लिखेंगे? दधी लिखेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो साथियों यही युग्म त्रुटिपूर्ण है। ऑप्शन बी क्या है दोस्तों? त्रुटिपूर्ण है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर आ गया, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? तो 28 का राइट आंसर होगा दोस्तों विभावना। कौन सा होता है भैया? विभावना अलंकार होता है। 28 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। 29वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? आप लोग फटाक से बताइए, संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं, जहां कर्ता कार्य को स्वयं ना करने किसी दूसरे से करवाता है, जब किसी क्रिया से पहले दूसरी क्रिया आती है। आपको बताना है संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण कार्य का बोध कराती हैं। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए, विस्मय कौन भाव है? विस्मय कौन सा भाव है? तो विस्मय जो है दोस्तों कौन सा भाव होगा आपका? 30 का राइट आंसर होगा स्थायी भाव, ठीक है। इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? 31 का राइट आंसर जाएंगे हम लोग कौन से पर? ऑप्शन सी पर, कोई। कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, शक्ति से बनने वाला विशेषण क्या होगा? तो शक्ति से बनने वाला विशेषण हो जाएगा क्या? तो 32 का राइट आंसर होगा शाक्त। क्या हो जाएगा भैया? शाक्त हो जाएगा। आइए छोटा सा गद्यांश से देखिएगा फटाक से। भारत एक विशाल देश है, वर्षों की पराधीनता के बाद इसे स्वाधीनता प्राप्त हुई है, फिर यह गणतंत्र बना। इसकी उन्नति के लिए भारत के युवकों को अपना तन मन और धन लगाना होगा। भारत के लोगों को विश्व की विदूषित भावना को अलग रहकर प्रेम, एकता और बंधुता की भावना को सबल बनाना होगा। अगला इसका साथियों देखिए अगला प्रश्न 33वां, विशाल निम्नलिखित में से क्या है? तो विशाल साथियों जो हो जाएगा आपका संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। विशाल शब्द जो होगा साथियों 33 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी सर्वनाम। विशाल क्या होगा भैया? सर्वनाम होगा। यह निम्नलिखित में से क्या है? संज्ञा सर्वनाम विशेषण या क्रिया। तो 34 का राइट आंसर जाएंगे हम लोग किस पर दोस्तों? ऑप्शन बी पर, सर्वनाम, ठीक है। यह निम्नलिखित में से क्या है? यह साथियों सर्वनाम है, ऑप्शन बी 34 का राइट आंसर है। आइए, युवकों निम्नलिखित में से क्या है? युवकों, तो 35 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए संज्ञा। युवकों क्या है दोस्तों? संज्ञा है। आइए, सबल बनाना होगा क्या? क्या है? सबल बनाना क्या होगा? क्या है? तो साथियों सबल बनाना होगा, यह क्या है? तो यह होगा साथियों 36 का राइट आंसर जाएंगे क्रिया पर।
क्या हो जाएगा भैया, क्रिया हो जाएगी। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि भी है और समास भी है? तो पंचानन एक ऐसा शब्द है जो साथियों संधि के अंतर्गत भी आएगा और साथियों समास के अंतर्गत भी आएगा। तो साथियों यहां तक हमारे थे किसके प्रश्न भैया, हिंदी के। अब हम लोग जीके जीएस पर बढ़ते हैं। जीके जीएस पर जाने से पहले आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों लाइक जरूर कर दें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो प्लीज आप सभी लोग क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको डेली क्लासों तक 15 दिन में ताबड़तोड़ रिवीजन हम करवाने वाले हैं। चाहे हिंदी हो, जीके हो, रीजनिंग हो, यूपी जीके हो, सारे प्रैक्टिस सेट आपके सामने आएंगे। आप लोग बने रहिएगा, चैनल से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दें। एक बच्चा यार कम से कम 5 बार शेयर कर देगा ना, तब भी बहुत सारे लोगों तक यह क्लास पहुंच जाएगी। यह कर्तव्य यार आपका है, थोड़ा सा उठा के 2-3-4 लोगों को शेयर कर दीजिए बस, ठीक है ना। आइए, देश का पहला मंदिर संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? देश का पहला मंदिर संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? तो 38 का राइट आंसर होगा आपका कौन सा, डी, ऑप्शन ए, अयोध्या उत्तर प्रदेश में। कहां पर बनाया जाएगा? देश का पहला मंदिर संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? अयोध्या उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा, ठीक है। 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन। देखिए इस प्रश्न को साथियों, देश का पहला मंदिर संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? अयोध्या उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 38 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। आइए, भारत सरकार द्वारा सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का लक्ष्य किस वर्ष तक सुनिश्चित किया गया है? भारत सरकार द्वारा सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का लक्ष्य जो किया गया है किस वर्ष तक सुनिश्चित किया गया है? तो 39 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 2047 तक। कब तक साथियों? 2047 का इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, करंट अफेयर्स की दृष्टि से सीधा प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। भारत सरकार द्वारा सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का लक्ष्य किस वर्ष तक सुनिश्चित किया जाएगा? 2047 तक। यह प्रश्न आने की हर हाल में संभावना है। आइए देखिए अगला प्रश्न देखेंगे, दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल किस देश में किया जाएगा? अति महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है, दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीसीज हवाई बल किस देश में किया जाएगा? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत में, ठीक है। कहां पर दोस्तों? भारत। देखिए अगला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन रोकथाम के क्षेत्र में योगदान के लिए किसे नीदरलैंड में विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 41 का राइट आंसर जाएंगे हम लोग ऑप्शन सी पर, डॉक्टर ज्योता गुप्ता को। किसको दोस्तों? डॉक्टर ज्योता गुप्ता को दिया गया है। अति महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है, 18वें वृक्ष अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? 8वें वृक्ष अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो 42 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। कहां किया गया है? नई दिल्ली में। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा तालवाद नहीं है? अगर तालवाद की बात करें साथियों तो देखिए, घटम होगा, तबला होगा, मृदगम होगा, सरोद जो होगा साथियों यह तालवाद में नहीं आएगा। तो ऑप्शन डी क्या है इसका राइट आंसर है, 43 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। 44 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, अनब्रेकवेल एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? अनब्रेकवेल एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? तो साथियों स्टार लगा के छापिएगा। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैरी कॉम ने। किसने लिखी है दोस्तों? मैरी कॉम ने। अब देखिए फीफा का पूर्ण रूप है क्या? फीफा का जो पूर्ण रूप होगा दोस्तों, 46 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 46 के बाद हम लोग 47वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आइए, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित है? तो 47 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, फाग, ठीक है। फाग नृत्य शैली साथियों कहां से? हरियाणा से संबंधित है। 47 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। 48वें प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिक्किम में है। कहां पर है दोस्तों? सिक्किम में है।
गुप्त काल का टेराकोटा पक्की मिट्टी की ईंटों से बना भीतर गांव मंदिर उत्तर प्रदेश की डैश 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 किस में स्थित है? आपको बताना है। तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कानपुर में। कहां पर है दोस्तों? कानपुर में स्थित है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है, तो प्रतापगढ़ में सबसे ज्यादा आंवला होता है। 50 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का पारीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो साथियों पारीक्षा बांध जो है ऑप्शन ए बेतवा नदी पर स्थित है। कहां पर है? बेतवा नदी। ऑप्शन ए इसका क्या है दोस्तों? राइट आंसर है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए विंध्याचल मिर्जापुर में आता है, विंध्याचल का मंदिर माता का मंदिर है। सेवा शरीफ बाराबंकी में है, हस्तिनापुर मेरठ में है, श्रृंगवेरपुर यह साथियों फैजाबाद नहीं प्रयागराज में है। कहां पर है भैया? प्रयागराज में है। ध्यान रखिएगा आप लोग इस पॉइंट को। ठीक है। तो यही क्या है? यही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो 53 का राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, पूर्वी क्षेत्र। ठीक है ना। आइए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूरब पश्चिम गलियारे मिलते हैं कहां पर? यह साथियों अपना झांसी, जहां से आपकी ये क्लास चलती है, जहां से हम हैं साथियों, जहां से रानी लक्ष्मीबाई यूट्यूब चैनल क्लासेस चलता है, झांसी से। तो आप लोग भी बताइएगा इसमें, इस क्लास के नीचे कमेंट बॉक्स में कि साथियों आप लोग जो है कहां से क्लास को वॉच कर रहे हैं। जैसे मैं आपको झांसी से पढ़ा रहा हूं, तो इसलिए तो झांसी से हूं मैं, इसलिए चैनल का नाम भी रखा है रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस। तो आप सब लोग जुड़िए। मैं बार बार कहता हूं यह चैनल आप लोगों का है, आप लोग इसके साथियों क्या हैं? आप लोग ही इसके मालिक हैं साथियों। इस चैनल को बढ़ाने में आपकी सहयोगिता चाहिए। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासें देता हूं। तो साथियों आप सब इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं झांसी से हूं। और अगर आप लोगों को साथियों एक बात ध्यान रखिएगा, आपकी कोई भी क्वेरी रहती है या आप कुछ पूछना है तो आप सभी लोग प्लीज़ इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज करें। इंस्टाग्राम का इसलिए, फेसबुक पर भी हैं, लेकिन इंस्टाग्राम आप सब लोग चलाते होंगे भैया, तो निशांत नायक के नाम से हमारा इंस्टाग्राम है। ऐसा आप लोग जब डालिएगा निशांत NISHANT निशांत नायक डालेंगे तो आ जाएगा हमारा चैनल। तो साथियों इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और वहां पर आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना हो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा से संबंधित, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, तो आप इंस्टाग्राम पर जाएं, वहां हमें मैसेज करें। साथियों हम आपका जो है जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ आप सब लोग जाइए इंस्टाग्राम पर और थोड़ा सा सपोर्ट करिए। वहाँ पर भी निशांत नायक से हमारा चैनल है साथियों, इंस्टाग्राम पर हमारा नाम ही है निशांत। तो साथियों इस पर आप लोग हमें मैसेज करिएगा, जरूर करिएगा। झांसी में होगा, राइट आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत कितना है? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा 20.22%। ठीक है। आइए वस्तु एवं सेवा कर GST में निम्नांकित में से कौन सा कर शामिल नहीं है? तो आपको बताना है इसमें से GST में निम्नांकित में से कौन सा कर शामिल नहीं है। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा सीमा शुल्क। ठीक है, सीमा शुल्क कर शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त मंत्रालय का एक विभाग नहीं है? वित्त मंत्रालय का जो विभाग नहीं है साथियों वह है ऑप्शन सी, बैंकिंग विभाग। ठीक है, तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। आइए उत्तर अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य अवस्थित है? उत्तर अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य अवस्थित है? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओंटारियो झील तथा ईरी झील। किसके मध्य दोस्तों? ओंटारियो झील तथा ईरी झील के मध्य स्थित है। साथियों अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। 59वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। देखिए आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? प्रेरी उत्तर अमेरिका बिल्कुल सही है, पंपास दक्षिण अमेरिका सही है, वेल्ड ये ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा भैया, वेल्ड जो है साउथ अफ्रीका में है। कहां पर है भैया? साउथ अफ्रीका में है। ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को, कहां पर है? साउथ अफ्रीका में। ठीक है ना।
तो साथियों यही ऑप्शन जो सी है यही सुमेलित नहीं है, स्टेप यूरोप होगा, सही है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के तट को क्या कहा जाता है? तो साथियों इसको कहते हैं क्या? 60 का राइट आंसर होगा आपका, क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। ठीक है, आइए। बांग्लादेश में प्रवेश के पश्चात गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में प्रवेश के पश्चात गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? भैया पद्मा के नाम से जानते हैं। जैसे ही बांग्लादेश में पहुंचती है तो पद्मा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए इसका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है ना। आइए 61 के बाद हम लोग 62वां प्रश्न देखेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता गौर आर्य थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी। क्या थी दोस्तों? क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी। आइए निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन दोस्तों किसे कहा जाता है? 63 का ए समुद्रगुप्त को कहा जाता है, हम सब लोग जानते हैं। इबादत खाने की स्थापना का श्रेय निम्न में से किसको जाता है? तो 64 का डी हो जाएगा, अकबर को जाता है भैया। ठीक है ना। आइए भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे निम्न में से कौन व्यक्ति था? तो भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे निम्न में से कौन व्यक्ति था? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जेम्स ऑगस्टस। ठीक है, हिक्की। आइए वर्ष 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन ने भारत आने पर निम्नलिखित में से किस नारे के साथ इसका स्वागत किया था? तो साइमन वापस जाओ इसके साथ इसका स्वागत किया था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो बताना है सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो देखिए विश्व द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिए है, बिल्कुल। राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिए हैं, जिनका उल्लेख भारतीय संविधान में 36 से 51 तक किया गया है। संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिए। आपातकालीन शक्तियां साथियों ब्रिटेन से नहीं ली हैं, जर्मनी से लिया है। क्या? आपातकालीन शक्तियां जो आपातकाल लगते हैं साथियों 3 प्रकार के, तो साथियों यह हमने कहां से? जापान से लिया है। तो यही क्या है? यही सुमेलित नहीं है। आइए भारतीय संविधान में वर्णित किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो 68 का राइट आंसर होगा दोस्तों। क्या 68 का राइट आंसर होगा? ऑप्शन सी अनुच्छेद 241 के अंतर्गत। ठीक है। निम्नलिखित में से किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया था कि उद्देशिका प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो देखिए संविधान प्रस्तावना का भाग नहीं है, यह बेरूबारी केस में किया गया था। लेकिन फिर यूं टर्न था जैसे ही केशवानंद भारतीय बनाम भारत संघ आता है केरल राज्य, तो साथियों उसमें कहा गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत के संविधान का अंग है। देखिए जहां बेरूबारी बाद में कहा जा रहा है कि संविधान प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, तो साथियों उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। आप लोग केशवानंद भारती की देख के और यही टिक लगा देते हैं। इसमें दोस्तों कहा गया था कि भारतीय संविधान का अंग है। अब देखिए नहीं है पूछा है तो बेरूबारी बनाम भारत संघ होगा। इस मामले में कहा गया था कि प्रियम्बल इज द नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। आइए निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? तो 70 का राइट आंसर होगा हमारा कौन सा दोस्तों? ऑप्शन सी राष्ट्रीय महत्व के स्थानों तथा स्मारकों की सुरक्षा का संरक्षण। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा 70 का। आइए ऐसे विषय जिन पर केंद्र तथा राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं किस सूची में वर्णित थे? तो यह साथियों है आपका समवर्ती सूची में वर्णित। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड फोम का एक उदाहरण है? तो कोलाइड फोम का उदाहरण है साथियों स्पंज। क्या है दोस्तों? स्पंज इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे फूल के अंतरिम भाग को क्या कहा जाता है? तो फूल के अंतरिम भाग को कहा जाता है स्त्री केसर। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, सीधा पेपर में पूछा जाएगा। प्रतिदिन सुबह का कौन सा कार्य क्वांटम यांत्रिकी का हिस्सा है? प्रतिदिन सुबह का कार्य कौन सा कार्य क्वांटम यांत्रिकी का हिस्सा है? तो 74 का राइट आंसर होगा अलार्म घड़ी का बजना। ठीक है, यह क्वांटम स्थिति के अंतर्गत आएगा। नमक का क्या दोस्तों? नमक का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है तो NaCl होता है। आप लोग सब्जी वगैरह में सब लोग खाते हैं। ठीक है, तो साथियों आज की क्लास कैसी लगी? मैंने आपको
पूरे साथियों 75 प्रश्न कराए। आप अपना टारगेट जरूर बताएं। कैसी लगी क्लास, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलिए, ठीक है ना। निशांत NISHANT निशांत नायक, ठीक है, ऐसे डालिएगा तो आ जाएगा साथियों हमारा पेज। तो साथियों फॉलो जरूर कर लें, मैसेज करें उस पर अगर आपका कोई पर्सनल सवाल है साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल के ही संदर्भ में, इसके अलावा और कोई बात नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आपका कोई सवाल है तो वहां जाइए, इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए। नमस्कार साथियों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।